हेलो एवरीवन। आज एक सवाल का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे करंट ईयर का। ठीक है, ये है सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 में समाप्त होने वाले साल के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। करंट ईयर क्या हो गया 2021-22। ठीक है, ये रिसिप्ट दिया हुआ है सारा, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, प्राइस फंड, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेंट ऑफ हॉल, सन्डे रिसिप्ट, ये सारा रिसिप्ट दिया हुआ है। और पेमेंट में दिया हुआ है बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, रेंट एंड टैक्स, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस और क्लोजिंग जो बैलेंस है कैश का वो 2000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी करंट ईयर के लिए, और सब्सक्रिप्शन में जो है 75 रुपए नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के लिए इंक्लूड है 22-23, ये भी दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया गया है वो दिसंबर तक का दिया गया है, इस साल मतलब 2022 के दिसंबर तक का। ठीक है, तो एडवांस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनना है, क्योंकि कोई भी ओपनिंग बैलेंस इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई एसेट का ओपनिंग बैलेंस है ना कोई लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। पिछले सवाल में हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, वहां पे ओपनिंग बैलेंस था। एक तो सबसे पहले कैश का बैलेंस दिखा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस, और बहुत सारे एसेट, बहुत सारे नहीं, एक दो एसेट थे जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि साल के शुरू से ही वो एसेट है। तो जहां ओपनिंग बैलेंस एसेट और लायबिलिटी का, वहीं पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। यहां पे ओपनिंग बैलेंस कुछ है ही नहीं, ना एसेट का ना लायबिलिटी का, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनना नहीं है। यहाँ हम लोग जो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे करंट ईयर का, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे करंट ईयर का। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एक डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम। क्या बन रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2022. Debit side, credit side, expenditure amount, income amount। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में सारे एक्सपेंस को दिखाते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम को दिखाते हैं। पर एक्सपेंस और इनकम कौन वाले, तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम को। ठीक है, और वो केवल करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस जो दिखाया जाएगा वो केवल करंट ईयर के लिए जो हुआ एक्सपेंस और इनकम उसे दिखाया जाएगा। यहाँ एडजस्टमेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ केवल करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम को दिखाना है। हो सकता है वो बाकी भी रह गया हो सकता है वो एडवांस भी हुआ, उसका एडवांस भी किया गया हो। तो भाई एडवांस और आउटस्टैंडिंग ये सब का एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होता है, इसलिए इस खाते में, इस अकाउंट में एडजस्टमेंट भी किया जाता है। तो शुरू करते हैं। डेबिट में सारा खर्च। तो खर्च क्या है, सबसे पहले बिल्डिंग नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर का पेमेंट है, बिल्डिंग नहीं जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस ये जाता, लेकिन क्या है कि इसके लिए सेपरेट प्राइस फंड है। मैंने बताया था फंड के बारे में, हम लोग जब अकाउंटिंग करना सीख रहे थे वहां बताया था कि जिस एक्सपेंस का के लिए फंड बना हुआ है, फंड है, तो फिर उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट उस फंड से डिडक्ट करते हैं बैलेंस शीट में। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस फंड है। फिर इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल पेमेंट है, ये भी नहीं जाएगा। फर्नीचर ये भी नहीं जाएगा, ये भी कैपिटल पेमेंट है। फिर रेंट एंड टैक्स, इसे दिखाएंगे टू रेंट एंड टैक्स, ये कितना है 700, इसे दिखाया। उसका सैलरी का 1200, इसका कुछ एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे, इसलिए इसे इनर कॉलम में पहले लिखेंगे सैलरीज कितना 1200 रुपया, और इसका आउटस्टैंडिंग है सैलरी का बाकी 125 रुपया, इसे जोड़ेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर के लिए 125 बाकी है, 1200 रुपया दे दिया गया, तो कुल मिलाकर सैलरी हो गया 1325 करंट ईयर के लिए। उसके बाद में आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्च है, इसे दिखाएंगे टू प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी। कितना? कि 200 रुपए का खर्च है, इसे दिखाया। उसके बाद में है इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस का कुछ एडजस्टमेंट है, उसे देख लेते हैं पहले, इसलिए सिंगल कॉलम में पहले लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया गया है अप टू दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 तक का दिया हुआ है। अच्छा, हम बना रहे हैं कब सवाल? 31 मार्च 2022 को। मार्च से दिसंबर, मतलब मार्च के बाद का दिसंबर तक जाते हैं तो अप्रैल मई जून जोड़ेंगे दिसंबर तक, तो 9 मंथ। मतलब ये जो भी पैसा दिया हुआ है इसमें 9 मंथ का जो है एडवांस है, क्योंकि मार्च के बाद जो भी दिया गया पैसा, अप्रैल का हो, मई का हो, जून का हो, दिसंबर तक का सारा एडवांस है, मतलब 9 मंथ का एडवांस है। तो ये समझते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी दिया जाता है 12 महीने का दिया जाता है। ठीक है, तो 12 महीने में 9 मंथ का एडवांस है, तो 3 मंथ का करेंट ईयर का है। तो पहले निकाल लेते हैं कि पर मंथ कितना हो रहा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ तो कितना? 400 डिवाइडेड बाय 12, तो 33.33, मतलब पर मंथ 35 रुपए 33 पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 3 मंथ का करेंट ईयर का है, क्योंकि 9 मंथ का एडवांस हो रहा है। तो और 3 मंथ कितना हो गया? 33.33 मल्टीप्लाई 3, 100 रुपया। 100 रुपया करेंट ईयर के लिए है, तो बाकी एडवांस है। तो कितना एडवांस है? तो एडवांस 400 टोटल दिया गया है, जिसमें 100 रुपया करेंट ईयर के लिए है, तो 300 रुपया एडवांस। तो हम एडवांस को इससे बाहर कर देंगे, लेस एडवांस। कितना? 300। तो करेंट ईयर के लिए कितना हो गया? 100 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये हो गया खर्च की तरफ, सारा दिखा दिया हमने। अब आते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा, सारा दिखा दिया, रेंट दिखा दिया, सैलरी सब दिखा दिया। ठीक, अब आते हैं इनकम में। इनकम एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी कितना है? 3000। फिर है लाइफ मेंबरशिप फी, ये नहीं जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसे नहीं दिखाएंगे। उसके बाद है प्राइस फंड, ये भी नहीं जाएगा, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन, इसे दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इसे अंदर दिखाते हैं क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। तो 2000 यहां पे इन कॉलम में लिखा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 करंट ईयर के 200 रुपए बाकी है, इसे जोड़ लिया। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना है? 200, इसे जोड़ा, हो गया 2200। और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ उसमें 75 रुपए इंक्लूडेड, 75 फॉर 2022-23, मतलब अगले साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन जो है, अगले साल का सब्सक्रिप्शन, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसे बाहर करेंगे, क्योंकि भाई यहां तो हमें करंट ईयर का सिर्फ दिखाना है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2022-23 कितना? 75, इसे बाहर कर दिया, तो हमारा बचा कितना? 2125, 2125 रुपए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं उसके बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी इनकम है रेवेन्यू नेचर का, इसे भी दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना? 400, इसे दिखाया। उसका रेंट ऑफ हॉल, हॉल का किराया, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसे भी दिखाएंगे बाय रेंट ऑफ हॉल कितना? 500। उसके बाद है बाय सन्ड्री रिसिप्ट, विभिन्न तरह की प्राप्तियां, सन्ड्री रिसिप्ट कितना? 100 रुपया। अब क्या करना है? अब इसे टोटल करना है, तो टोटल करते हैं। 5, 2, 6, 4, 10, 11, 2, 3, 3, 6, 6, 1, 2, 5।
6125, 6125। इसे यहां भी लिखा। आप क्या करेंगे, ये इनकम का टोटल, इसमें से सारा एक्सपेंस को डिडक्ट करते हैं तो हमारा निकल जाएगा सरप्लस। ठीक है, तो 0 2 0, उसके बाद 7 3 10, 12 13, 3800। तो ये निकला हमारा सरप्लस टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस भी बोलते हैं इसे। ये आ गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट करंट ईयर का, है ना। तो ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। लेफ्ट साइड liabilities, अमाउंट, राइट साइड एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, पहले एसेट साइड देख लेते हैं। तो एसेट साइड सबसे पहले जो कैश का बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैश है 2000, तो इसे दिखा दिया कैश कितना 2000। उसके बाद देखते हैं किसी इनकम का बाकी हो तो, या किसी एक्सपेंस का एडवांस हो तो। क्या है, आमदनी का बाकी और खर्च का एडवांस एसेट होता है। ठीक है, तो आमदनी का बाकी तो है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 रुपया 21-22 के लिए, करंट ईयर के लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 200 रुपया। और खर्च का एडवांस भी है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो 9 मंथ का जो एडवांस किया गया है ना, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 300 रुपया। ठीक है, ये एडवांस है। उसके बाद आते हैं ये बिल्डिंग एसेट है, दिखा देंगे। एसेट में फिक्स एसेट है, ये हमारा बिल्डिंग कितने का है 25,000। बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट है हमारा 11,000 का, इससे भी दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपए का। और इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर 900 का, फर्नीचर है हमारा 900 का। ठीक है, ये एसेट सारा हो गया हमारा। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी का देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनकम का एडवांस अगर हो तो इनकम का एडवांस है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है इस करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन में 75 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए था 22-23 के लिए था। तो ये सब्सक्रिप्शन का एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है 75। कब के लिए 2022-23 वाला एडवांस है 75। और इसके बाद खर्च का बाकी, आमदनी का एडवांस लायबिलिटी है और खर्च का बाकी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 125, ये हो गया। अब है यहां पे है लाइफ मेंबरशिप फी, ये लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फी ये कितना है 30,000। और प्राइस फंड ये 6,000। प्राइस फंड 6,000। और प्राइस कितना दिया गया है 600 रुपए का, उसे इससे डिडक्ट करेंगे। लेस डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस कितना, तो ये है 600, इसे घटा दिया तो अब हमारा फंड कितने का बच रहा है 5400, 5400। और अब ये जो सरप्लस आया है, इस सरप्लस को लिख लेंगे इस तरह, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये सरप्लस कितना है 3800। अब इसे टोटल करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस शीट का बराबर आना चाहिए, तो टोटल करते हैं तो 39,400। लायबिलिटी का टोटल इतना ही, टोटल एसेट का भी आना चाहिए, ठीक है 39,400। तो ये हम लोगों ने एक सवाल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करंट ईयर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।